नमस्ते। सोचिए जरा, आपकी एक नई नौकरी लगी है, शायद किसी शान से कॉलेज में पढ़ाने की या फिर किसी भीड़-भाड़ वाले ट्रेन स्टेशन पर सिक्योरिटी की। अब सोचिए कि जहां आप काम करने जा रहे हैं, वहां पहले से ही कोई और रह रहा है, कोई ऐसा जो अब जिंदा नहीं है। आज हम ऐसी ही दो कहानियों की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होता क्या है जब आपकी जॉब एक ऐसी जगह पर हो जहां पहले से ही किसी और का कब्जा हो। हम दो लोगों की कहानियों को समझेंगे जिनके लिए उनका ऑफिस एक ऐसा मैदान बन गया जहां जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया एक दूसरे से टकरा गई। तो हमारी पहली कहानी हमें लेकर चलती है असम के एक बिल्कुल सुनसान वीरान से कोने में। एक ऐसा कॉलेज जो कभी स्टूडेंट्स की आवाज़ों से गूंजता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। स्टूडेंट्स और स्टाफ सब धीरे धीरे जा रहे हैं, मानो कॉलेज की दीवारें खुद ही उन्हें बाहर धकेल रही हों, एक ऐसे राज को छुपाने के लिए जिसे कोई जानना नहीं चाहता। और वहां से हम सीधा पहुंचते हैं मुंबई के दादर स्टेशन पर, एक ऐसी जगह जहां दिन रात लोगों का हुजूम लगा रहता है। अब यही तो अजीब बात है, एक रूह को तो शांति चाहिए होती है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई आत्मा लाखों लोगों की भीड़ में ही छुपना सीख ले? यही सोच इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। हमारे दोनों हीरो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है रवि, बिल्कुल नया नया टीचर, अपने करियर को लेकर बहुत एक्साइटेड और उस अंधेरे से पूरी तरह बेखबर जो उसका इंतजार कर रहा था। और दूसरी तरफ है राघव, एक एक्सपीरियंस्ड आरपीएफ ऑफिसर। वो स्टेशन की कहानियों के बारे में जानता है और उसने जानबूझकर नाइट शिफ्ट से बचने की पूरी कोशिश की, पर शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। रवि की कहानी शुरू होती है एक एग्जाम वाले दिन से। कमरा बिल्कुल शांत था, बस पेपर पलटने की आवाजें आ रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन था। क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स मौजूद थे, जो इस बात का एक और सबूत था कि कॉलेज की रौनक धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और बस यहीं से असलियत का धागा टूटने लगता है। रवि ने सबकी आंसर शीट्स इकट्ठी की। उसने उन्हें एक बार गिना, फिर दोबारा। स्टूडेंट्स थे 10, लेकिन पेपर 11 थे। एक एक्स्ट्रा कॉपी एक ऐसे स्टूडेंट की जो उस कमरे में कभी था ही नहीं। उस 11वीं कॉपी पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आर्यन मेहरा। ये नाम रवि के दिमाग में एक पहेली की तरह घूम गया। उसने हर किसी से पूछा, पर किसी ने भी इस स्टूडेंट के बारे में सुना तक नहीं था। ये एक ऐसे वजूद का पहला इशारा था जो दुनिया के कायदे कानूनों से परे था। चलिए अब वापस चलते हैं राघव की दुनिया में। देर रात की गश्त के दौरान उसकी नज़र पास की एक बिल्डिंग की छत पर एक परछाई पर पड़ती है। एक लड़की जो बहुत ही खतरनाक तरीके से किनारे पर खड़ी थी। वो उसे बचाने के लिए भागा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो असल में स्टेशन के सबसे गहरे राज की तरफ भाग रहा था। अब दोनों के लिए ही वो फुसफुसाहटों और परछाइयों का दौर, समझ लीजिए, खत्म हो चुका था। जो भी चीज उन्हें परेशान कर रही थी वो अब और छिपने के मूड में नहीं थी। शक अब एक खौफनाक यकीन में बदल रहा था, और वो अनदेखी दुनिया अब आमने सामने की टक्कर चाहती थी। और यहीं से दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग अलग मोड़ लेती हैं। रवि अपनी क्लास में आर्यन मेहरा को देखकर कांप जाता है, और उससे भी ज्यादा डर उसे तब लगता है जब बाकी स्टूडेंट्स बड़े आराम से कहते हैं, अरे वो तो बस पढ़ने आता है। दूसरी तरफ राघव उस लड़की से दोबारा मिलता है। वो उसकी तरफ खिंचता चला जाता है, घंटों उससे बातें करता है, ये जाने बिना कि वो असल में किसके साथ अपना दिल लगा रहा है। एक दिन बात करते करते राघव ने मजाक में उस लड़की से पूछ लिया कि क्या उसका फिर से कूदने का इरादा है। उसका जवाब एकदम सपाट और ठंडा था, मरे हुए को और कितना मारोगे आप। राघव ये सुनकर हंस दिया। उसे लगा ये कोई अजीब सा मजाक है, पर वो ये नहीं जानता था कि ये मजाक नहीं बल्कि सच था। देखिए, हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम अजीब घटनाओं को सिर्फ एक इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। रवि और राघव दोनों ही अब उस दहलीज पर आ खड़े हुए थे। उनका शक अब एक ऐसे यकीन में बदल चुका था जो उनकी होश उड़ाने के लिए काफी था। राघव के लिए सच का सामना तब हुआ जब उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि जिस लड़की से वो इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था, वो तो प्लेटफॉर्म 5 की एक जानी मानी आत्मा है। बस एक ही पल में उसका सारा लगाव बर्फीले डर में तब्दील हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक हादसे की गूंज से बातें कर रहा था।
और उधर असम में कॉलेज के चौकीदार ने रवि को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। एक रात उस पर हमला हुआ, एक बेचेहरे साये ने, जिसे उसने आर्यन मेहरा के रूप में पहचाना। अब ये बात साफ थी, ये आत्मा सिर्फ पढ़ने नहीं आती थी, ये खतरनाक थी। अब रवि के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने फैसला किया कि वो इस्तीफा दे देगा। जब वो अपनी क्लास में वापस आया तो उसने उसे देखा, पीछे की बेंच पर बैठा हुआ। इस बार आर्यन के चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी, बस एक खौफनाक एहसास था। वो पलटा, वहां से भागने के लिए बेताब, कि तभी उसकी नज़र कॉलेज के गेट पर एक और परछाई पर पड़ी। एक लड़की की आत्मा। अब उसके भागने का इकलौता रास्ता बंद हो चुका था। वो सचमुच फंस गया था, पूरी तरह से। लड़का उसके पीछे, लड़की उसके सामने। दोनों आत्माएं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं, उसे एक ऐसे जाल में घेर रही थीं जहां से निकलना नामुमकिन था। और फिर घबराहट में उसने वो कर दिया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने पास की खिड़की से पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। हड्डियां तोड़वाना उसे उन आत्माओं का सामना करने से बेहतर लगा जो शायद उसे लेने ही आई थीं। तो इन भयानक तजुर्बों के बाद आखिर हुआ क्या? खैर, रवि के उस खौफनाक हादसे के बाद कॉलेज में पूजा पाठ और आध्यात्मिक शुद्धिकरण करवाया गया। लेकिन राघव का सामना ज्यादा पर्सनल था। वो आत्मा उसके बेडरूम तक आ गई थी, पर अपने डर का सामना करके राघव ने उसे भगाने की हिम्मत जुटाई ली। दोनों ही मामलों में उन जबों को आखिर में साफ तो कर दिया गया, पर जो जख्म लगे थे उनके निशान शायद हमेशा रहेंगे। तो आखिर में ये कहानियां हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, या कुछ वर्क प्लेसेस सच में अतीत के हादसों की गूंज को संभाले रखते हैं? शायद असली खौफ भूतों का नहीं, बल्कि इस ख्याल का है कि इतिहास की कुछ यादें कभी नहीं मरती। हमारे साथ इन कहानियों को समझने के लिए शुक्रिया।